डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 9th का सेट 2 सामाजिक विज्ञान। कक्षा 9th के लिए सामाजिक विज्ञान सेट 2 देखेंगे। देख सकते हैं आप, मॉडल प्रश्न पत्र है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2021-22 के लिए है। और सोशल साइंस का अगर सेट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाएँ और सेट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपका क्या है, पूर्णांक जो है 40 नंबर मिलेगा और समय 1.5 घंटा का मिलेगा। तो मॉडल प्रश्न पत्र जो है इसको सॉल्व करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे और इससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि किस सवाल में किस टाइप के सब्जेक्ट टास्क क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को शुरू हुई थी। तो पहला का क नंबर आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा है टाइद क्या है? तो टाइद आप सभी जानते हैं, टाइद जो है वो होता है धार्मिक कर। ठीक है, टाइद जो होता है वो है धार्मिक कर। तो दूसरा का ग नंबर आंसर सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है सामंत, पादरी, सर्वहारा या एस्टेट। तो वहाँ पर स्टेट लागू था। ठीक है, जो तीन स्टेट में बटे हुए थे, तो तीन का हो जाएगा घ नंबर स्टेट। चौथा है मार्सिले क्या है? तो मार्सिले जो है वो है फ्रांस का राष्ट्रगान। मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। चौथा का ग नंबर। आगे है 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? तो 5 का हो जाएगा लुईस 16वां। ठीक है, लुईस 16वां। 6 नंबर है, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था? तो रूस के संपन्न किसान को कुलक कहा जाता था, कुलक। तो घ नंबर आंसर बिल्कुल सही है 7 का। 6 का 7वां नंबर है, मार्फा वासिलेवा कौन थी? तो मार्फा वासिलेवा आप सभी जानते हैं कि एक बहादुर महिला कारीगर थी। दोस्तों, आपको एनसीईआरटी किताब जो है वो काफ़ी ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि आपके छोटे छोटे जो बॉक्स दिए रहते हैं एनसीईआरटी में, वहीं से इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और आप सभी जो है किताब पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो काफ़ी गलत बात है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी किताब को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि जैक जो एमसीक्यू बनाता है वो एनसीईआरटी किताब से ही बनाता है। तो आप लोग अगर किताब डीपली से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बैंक खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। आप झूठ का पैसा उसमें बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग से सभी से गुजारिश है कि आप लोग किताब जरूर पढ़ें, ताकि आपको आगे आने वाले जो 10th या 11th या 12th में आप जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 में दिया हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा था? पेट्रोग्राद। ठीक है, पेट्रोग्राद। यह नंबर बिल्कुल सही है। 9 नंबर है, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो मार्च की क्रांति कहते हैं वहाँ पे। ठीक है, 1917 में जारशाही का जो पतन हुआ था उस घटना को क्या कहा जाता है? मार्च क्रांति। 9 का ख नंबर बिल्कुल सही है, ख नंबर। नेक्स्ट है 10 नंबर, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा क। 11 नंबर है, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263। तो यहाँ पर तो ऑप्शन दिया हुआ है 38.2, ये नहीं होगा। फिर है 32.8, ये हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो 11 का ख नंबर बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो 12 नंबर का हो जाएगा, 12 नंबर का हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, 12 नंबर का क हो जाएगा, क्योंकि देशांतर जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक जाता है। तो 12 का क बिल्कुल सही है। 13 नंबर है, नेपाल नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो नेपाल की सीमा जो है झारखंड से बिल्कुल नहीं लगती है। तो 13 का घ हो जाएगा आपका करेक्ट। 14 नंबर है, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आप सभी किताब पढ़े हुए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धौलागिरी। ठीक है, हिमालय में स्थित। 15 का हो जाएगा ख, कंचनजंगा। कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। नेक्स्ट है आपका, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन भाग नहीं है? पूर्वांचल श्रृंखला का
कौन भाग नहीं है? तो 16 का हो जाएगा आपका शिवालिक पर्वत, क्योंकि पूर्वांचल जो है पूर्व में, तो नागा पर्वत उसका भाग है, मिजो पर्वत भी उसका भाग है और पटकोई पर्वत भी उसका भाग है। तो शिवालिक जो है वो हिमालय में है, ठीक है, और ये जो है वो उत्तरी साइड में है, तो शिवालिक हो जाएगा आपका आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। ये आपका सेट 1 में भी आया हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेंगे। 18 नंबर है, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो ऑप्शन है आपका 18 नंबर का भाबर, ख है भांगर और ग है खादर और घ है तराई। तो 18 का हो जाएगा बांगर, ठीक है, भांगर। नेक्स्ट है 19 नंबर, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम जो है वो गंगोत्री हिमालय से है। 19 का हो जाएगा ख। 20 में है, डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, 20 का हो जाएगा क नंबर। फिर है 21, तो 21 में है, गेहूँ, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो गेहूँ, चना, जौ जो है रबी प्रकार की फसल है, रबी, ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर, 22 में हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं, 22 नंबर है, हरित क्रांति की विशेषताएं क्या है? तो गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। 22 का हो जाएगा क, कंप्लीट आंसर हो जाएगा क। फिर है 23 नंबर, बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो बहुविध फसल प्रणाली वो होता है जो एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करता है। तो इस प्रकार के ऑप्शन ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ग। 23 का हो जाएगा ग। 24 नंबर है, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कृषि क्रिया, गैर कृषि क्रिया, आर्थिक क्रिया और उपर्युक्त सभी। तो कृषि क्रिया ये नहीं हो जाएगा, गैर कृषि क्रिया होगा, ठीक है। 24 का ख नंबर बिल्कुल सही है। 25 है, HYV का क्या तात्पर्य है? HYV का तात्पर्य होता है अधिक उत्पादन करने वाले बीज, ठीक है। तो 25 का ख बिल्कुल सही है, 25 का हो जाएगा आपका ख। 26 नंबर है, निम्नांकित में कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? क नंबर है साक्षरता दर, ख नंबर है लोगों का स्वास्थ्य, ग नंबर है कौशल निर्माण और ग है इनमें सभी। तो ये जो सभी सारे चीज़ें जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 27 नंबर हो जाएगा, 27 का हो जाए ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो सर्व शिक्षा अभियान का जो प्राथमिक उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो 27 का घ बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर में इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा क, पशुपालन, ठीक है, 28 का क। 29 नंबर है, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो आपका ऑप्शन है क नंबर, मौसमी बेरोजगारी, ख नंबर प्रचंड बेरोजगारी, ग नंबर शिक्षित बेरोजगारी और इनमें से कोई नहीं। तो 29 का क हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। आगे 30 नंबर में दिया हुआ, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा मानव पूंजी, ठीक है, मानव पूंजी को ही मानव अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो 30 का क बिल्कुल सही है। 31 नंबर, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें ऑप्शन है शासक वंशानुगत हो, ये नहीं होगा, चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, ये भी नहीं होगा, और जनता शासकों का चुनाव करती है, ये बिल्कुल सही है। 31 का ग नंबर स्टेटमेंट जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है। 32 नंबर है, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चलती है, तो वही जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 32 का क। 33 नंबर है, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? तो जिम्बाब्वे जो है 1980 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। तो ग नंबर बिल्कुल सही है, ग। 33 का ग। आगे 34 नंबर है, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो 34 का हो जाएगा घ, जिम्बाब्वे के, ठीक है। रॉबर्ट मुगाबे जो है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। आगे 35, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है परवेज मुशर्रफ, उसके बाद है रॉबर्ट मुगाबे, आगे है नेल्सन मंडेला और घ है जैकब जुमा। तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे 36 नंबर है, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो 36 का ऑप्शन दिया है, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन सॉरी स्टूडेंट कैसे होगा और किसी फैसले का अधिकार है। ग नंबर है, यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। घ नंबर है, यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है, ठीक है। तो 36 नंबर का हो जाएगा आपका यह ग नंबर, यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। फिर है 37 नंबर, 37 में भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? तो जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव कराए गए थे, ये बिल्कुल सही है, घ नंबर। 38 नंबर है, इनमें कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे?
तो हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, 38 का क हो जाएगा महात्मा गांधी। 39 है, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है। ठीक है, तो 39 का ग जो हो जाएगा असहिष्णुता। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर, क्योंकि यही एक जो है मूल्य नहीं है, क्योंकि समानता तो इसमें मूल्य है संविधान में, स्वतंत्रता भी संविधान का मूल्य है और पंथ निष्पेक्ष भी प्रस्तावना का मूल्य है। ठीक है, तो आपका कौन सा नहीं होगा, असहिष्णुता। 39 का ग नंबर। आगे है 40 नंबर, इनमें कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, ये भी सही है। गए है बी आर अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। और घ नंबर है इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य, ये नहीं थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो 40 का हो जाएगा घ नंबर। तो चलिए वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे बने रहना है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि मेरे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच सके और आपको सारे मॉडल सेट को इसी तरह से कंप्लीट करने का मौका मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।